हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको गुणनखंड सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। मतलब उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जिन्हें गुणनखंड का जरा सा भी नॉलेज नहीं है। वो बच्चे इन क्लास से गुणनखंड सीख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये करना मत भूलो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सीखोगे। और देखो, मैं बिल्कुल इजीली में बता रहा हूँ। क्या कहा? गुणनखंड निकालना। अब देखो, गुणनखंड का मतलब इसी को इंग्लिश में फैक्टराइजेशंस कहते हैं, ठीक ना। तो फैक्टराइजेशंस, गुणनखंड एक ही चीज है, मतलब एक ही नाम है उसका, बस इंग्लिश नाम है, ये हिंदी है। अब इसमें करना क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखना। मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। मेरा कहना ही है, देर होगा पर दुरुस्त होगा। अरे ऐसे क्या है, उड़ उड़ के सीख रहे हो, कुछ सीखे नहीं, बहुत सारे वीडियो देख ले, कुछ नहीं। यहां मैं उम्मीद करता हूं एस्केप नहीं करोगे ना, तो गारंटी आप सीखोगे 100%। चलिए यहां समझिए, ये जो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट है ना, इनको सबसे पहले इन वाले पार्ट से आप क्या कराते हो, गुना कराते हो। क्या कराते हो? गुना कराते हो। तो जब एक्स स्क्वायर को अगर 15 से गुना कराओगे तो बच्चा बताओ क्या निकल के आएगा। तो निकल के क्या आएगा सर? तो 15 एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक आएगा ना। अब ये वाले 15 एक्स स्क्वायर को फैक्टर लगाना। फैक्टर का मतलब क्या? आप सिंपली 15 को आप कैसे लगाते हो फैक्टर, मतलब कि 15 किन किन टेबल्स में आते हैं। तो पहली बात, आप 3 के टेबल में लगाओगे तो 3 पंचे 15, यही आया, ये है ना। और 5 एकम 5, मतलब कि 3 गुने 5 बराबर 15। और दिमाग लगाना है कि ये 3, ये जो 3 है ना और ये जो 5 है, इन 3 और 5 को या तो तुम भैया प्लस करा लो, ठीक, और या तो तुम माइनस करा लो। प्लस माइनस कराने पर ये बीच वाला जो बच्चा है ना, देखिए बीच वाला कौन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 8x दिखाई दे रहा है ना, ये 8 जो दिखाई दे रहा है ना, प्लस या माइनस कराने से आना चाहिए। या तो आपको प्लस कराने से आ जाएगा या तो आपको माइनस कराने से आएगा, पर दोनों में किसी न किसी एक मेथड से आना चाहिए 8। तो देखो यहाँ पे क्लियर है कि हम सर 3 अब प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 8 निकल के आएगा। तो मतलब जोड़ने पर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए, जब ये बात क्लियर हो गया तो सर लिखेंगे कैसे। और देखो एक्स स्क्वायर था बुआ, तो इसमें भी एगो एक्स बन जाएगा और इसमें भी एगो एक्स बना, और एगो एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर पूरा गया। हो गया या नहीं हो गया? चलिए, तो अब हो गया तो इसको देखो कराना कैसे। एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे लिखो, प्लस क्या हुआ 3 अब प्लस 5, मतलब क्योंकि 5 या 15, तो 3 और 5 को गुना कराने पर मतलब कि 3x ले लो बउआ, और क्या ले लो बउआ, 5x ले लो, ठीक ना बाबू। अब इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ये हो गया तो इसके बाद आपको ये टर्म इसमें देखिए कितना दिखाई दिया। तो इसमें तो दो का टर्म दिखाई दिया, मतलब दो का टर्म दिखा दिया, मतलब जोड़ा आ रहा है दो का। अब दो का जब जोड़ा आ रहा है तो कराओगे क्या, तो कॉमन लो। कॉमन कैसे लोगे, तो ये समझो, इन दोनों पार्ट में क्या दोनों में मैच कर रहा है, तो दोनों में सर एक में तो एक्स स्क्वायर है पर एक में एक्स है, तो कम से कम क्या निकल जाएगा, तो कम से कम तो सर एक्स निकल ही जाएगा। तो लिख लो एक्स कॉमन। एक्स जब कॉमन लिखा तो यहां देखो दूगो एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुने एक्स, मतलब कि दूगो एक्स है, दूगो एक्स है इसीलिए स्क्वायर है। 3 गो रहता तो 3 रहता, यहाँ पे एक्स क्यू रहता, 4 गो रहता तो एक्स 4 रहता। तो दूगो है तो एक ले लिया तो क्या बच गया, एगो एक्स बच गया। अब प्लस ऐसे ही होगा, ठीक। अब x तो यहां चला आया कॉमन में ना, भाग आया यहां, तो बच गया ओनली फॉर क्या, 3, x प्लस 3 एक टर्म हुआ। ठीक इसी प्रकार से बच्चों 5x और 15 में करो नॉर्मली जैसे आपने इसमें कराया। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, पहले तो देखो x यहां है पर यहां x नहीं है, तो x का कॉमन आप नहीं ले सकते। अब देखो 5 यहां है और 15 है, 5 के टेबल में 15 आएगा, तो जी सर 3 बार में आएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 5 कॉमन ले लोगे, प्लस 5 तुमने कॉमन लिया, ले लिया। अब जब 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x अब प्लस 5 दिया 15, हो गया, हो गया। अब देखो क्या आंसर बन के आया, x प्लस 5, कौन सा 5,
तो सर एगो ई वाला और एगो ई वाला, तो x प्लस 5 और दूसरा क्या बन के आया बच्चा x प्लस 3, ये दोनों तो सेम है ना, तो दोनों सेम है तो एक होगा। और ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट हो गया तो समझ लेना वहीं पे कि तुम्हारा गुणनखंड गलत हो गया, ठीक है ना, खुद ही मास्टर प्रिंसिपल बन जाना, समझ जाना कि तुम्हारा गुणनखंड गलत हो गया जब ही अलग आया तो ठीक ना, ये दोनों सेम होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये तो बहुत था कि प्लस वाला, अगर मान लो कोई माइनस का टर्म आ जाएगा तब क्या करोगे, हम इसीलिए आप लोग के दिमाग में ऐसा चलता होगा, इसीलिए हमने बेटा पहले से ये क्वेश्चन लिख लिया कि बच्चे के दिमाग में ऐसा तो चलेगा ही चलेगा, कहेगा सर जोड़ वाला तो करा दिए पर माइनस वाला तो कराए ही नहीं। तो देखो ऐसे कंडीशन में सेम फंडा से कराना है, जैसे हमने इस वाले में बताया ना बउआ, सेम टू सेम इसी वाले में 3 को 8 से मल्टीप्लाई तो 24 हुआ। अब इन 24 को तुमको दो पार्ट में तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है, 2 से तोड़ोगे तो 12, फिर 2 से तोड़ोगे 6, फिर 2 से तोड़ोगे 3, फिर 2 से नहीं टूटेगा 3 एक 3, ये टूटा। अब इन्हीं नंबर को, इन सारे नंबर को ऐसे करो कि यहां पे 10 हो जाए जोड़ने या घटाने से, तो देखो 2 दूना 4 अब 3 दूना 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बट बउआ माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में आने के लिए क्या कराना होगा, तो दोनों टर्म को माइनस में रखना होगा। नहीं -6 -4 जोड़ने पर -10 आया कि नहीं आया रे बउआ, आया कि नहीं, तो यही चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो बाकी का सेम चीज लिखते जाओ, 3x² माइनस क्या तो 6x, फिर क्या तो माइनस क्या 4x, फिर क्या तो +8। अब यहां पर भी देखो बाबू दो पार्ट बन गया, जब दो पार्ट बन गया तो इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन आएंगे, तो 3 सर कॉमन तो आ ही जाएगा और साथ में x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में x है, तो चलिए 3x आप कॉमन लो। क्यों 3 लिए, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसीलिए हमने 3 ले लिया, 3x कॉमन लिया तो क्या बच गया बउआ जी, x बच गया, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 3 दूना 6 मतलब कि 2 बचा, क्योंकि यहाँ वाला x तो यहाँ भाग आया ना, तो यहाँ तो x बचेगा नहीं। चलिए अब इन दोनों में सोचो बाबू क्या लोगे कॉमन, तो देखो ये नंबर 4 है, 4 के टेबल में 8 तो आता है, जी सर आता तो है, तो 4 के टेबल में जब 8 आता है तो कितना बार में आता है वो तो पता ही है, तो अब इसमें क्या लोगे, तो माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लोगे, माइनस में 4 लेने से क्या होगा, ये तो x प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस यहां भाग आया भैया, पर प्लस है और माइनस अगर आप कॉमन लियो तो प्लस माइनस माइनस होगा, कितना 4 2 जा 8। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गया, और जब दोनों सेम हो गया ना तो आपने सही बना दिया। अब हो गया एक आंसर 3x - 4 एंड दूसरा क्या हो गया बाबुल x - 2, दिस इज परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड करा सकते हो। मैं इसीलिए आपको कहता हूं 2-4 और गुणनखंड लेके प्रैक्टिस मारो, इसे नोट करो और अगेन बाय अगेन 2-4 बार इसे रिवाइज करो, फिर दिमाग आपका सेट हो जाएगा, इसी टाइप से आप बना सकते हो। चलिए तो मेरे द्वारा बताए गए चीज अच्छे लगते हैं तो समझदार बच्चे हैं, क्या करना है समझते ही हो, जब समझ में आता तब करना, अन्यथा मत करना। ओके।